कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हो, जो हवा में ही अपनी दिशा बदल ले और जिसे पकड़ पाना तो दूर दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक तक न कर पाए। क्या भारत अब उसी हाइपरसोनिक ताकत की दहलीज पर खड़ा है जो भविष्य के युद्ध को पूरा खेल बदल सकती है? भारत अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए सेना में नई मिसाइलें शामिल करने जा रहा है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से भी 2 गुना ताकतवर ज़्यादा होंगी। तो खबर क्या आ रही है? दैनिक भास्कर में आई है ये खबर। देश को जल्द मिलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइलें। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से 2 गुनी होगी रफ्तार, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। ऐसी मिसाइल तैयार करने जा रहा है भारत। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें थी उनमें से भी जो ब्रह्मोस मिसाइलें थी उनसे भी 2 गुना ज़्यादा ताकतवर देखने को मिलेंगी। यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा भारत का अजय हाइपरसोनिक मिसाइल विकास क्या है, क्या इसके लाभ होंगे, कौन सी नई श्रेणी इसमें शामिल की जा रही है, क्या टेक्नोलॉजी होगी इस मिसाइल की, भारत के सामने इसको लेकर के क्या चैलेंजेस होंगे, वो सब हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। देश को जल्द मिलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइलें। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से 2 गुनी रफ्तार होगी, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक पाएगा। अर्थात अभी तक ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो आने वाली जो भारत नई मिसाइलें शामिल करने जा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम में उनको रोक पाए, उनको पकड़ पाए। तो खबर क्या आ रही है? व्हाट इज द न्यूज़? हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जल्द ही स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करेगा। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात की जाएंगी ये भारत में ही निर्मित होंगी, यानी कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी रफ्तार वर्तमान सुपरसोनिक ब्रह्मोस से 2 गुनी होगी, यानी कि जो अभी वर्तमान में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उनसे भी 2 गुनी इसकी रफ्तार होगी। जब से ये सबसे शक्तिशाली जो है मिसाइलें मानी जाती हैं, परिणाम इसकी गति इतनी तेज होगी कि दुनिया का कोई भी मौजूदा डिफेंस सिस्टम यानी कि जो एयर डिफेंस है इसे नहीं रोक पाएगा। ऐसा कोई एयर डिफेंस जो है निर्मित ही नहीं हो पाया है। कौन सी मिसाइल होगी और कौन इसका निर्माण करेगा? तो ये मिसाइलें ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस 2 अगली पीढ़ी का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट इसको बनाया जा रहा है। अर्थात जो ब्रह्मोस है उसकी सेकेंड जनरेशन इसको माना जा रहा है। HSTDV आधारित स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल से प्रेरित ये नई मिसाइल इनका निर्माण हो रहा है। इसका निर्माता कौन है? तो ये DRDO के द्वारा तैयार की जा रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो हमारा DRDO है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ में जो भारत रूस संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ मिलकर के इनका निर्माण किया जाएगा। जो DRDO है यानी कि जो DRDO हमारे रक्षा क्षेत्र में काम करता है उसके लिए नए नए हथियारों का निर्माण करता है, उसी के तहत इनका भी निर्माण किया जाएगा। तो इसकी तकनीक क्या होगी? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? क्या टेक्नोलॉजी होगी इस मिसाइल की? इस स्क्रैम जेट इंजन जो होगा इसके अंदर मौजूद होगा। हवा खींचने वाले इंजन एयर ब्रीदिंग जो बिना रोटरी ब्लेड के सुपरसोनिक गति पर दहन करता है, ये इसके द्वारा कराया जाएगा। यानी कि जो हवा है उसी से एनर्जी साथ के साथ उड़ते में ही एनर्जी प्राप्त करेगी और इससे जो है इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। HGV जो ग्लाइड व्हीकल है बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर जाकर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में तेजी से ग्लाइड करता है। गति इसकी होगी मैक 5 यानी इससे भी अधिक देखने को मिलेगी मैक 5 प्लस में जाकर के। ध्वनि की गति से भी 5 गुना, जितनी ध्वनि की गति होती है, कितनी स्पीड के साथ में हमारी आवाज़ चलती है, उससे भी जो है इसकी गति 2 गुनी यानी कि जो 5 गुनी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इतनी स्पीड के साथ में मिसाइल जो है चलेगी। नई मिसाइल की खासियत क्या है इसमें की फीचर्स ऑफ द मिसाइल? तो अजय यानी कि जो अत्यधिक गति के कारण दुश्मन के रडार को प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी जो रफ्तार है, जो इसकी स्पीड है वो इतनी ज़्यादा होगी जो रडार सिस्टम होता है उसकी भी पकड़ में नहीं आ पाएगी। गतिशीलता, यह उड़ान के बीच अपना रास्ता बदल सकती है जिससे इसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। अर्थात उड़ते ही जब आसमान में कोई मिसाइल छोड़ती जाती है तो उसे जो है गति बदलना बहुत मुश्किल होता है आसानी में। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पर निशाना साधा जाता है केवल सीधे रास्ते से होकर के वहीं पर जाकर गिरती है। लेकिन इस मिसाइल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि मिसाइल जो है हवा में ही अपनी गति को बदल सकती है और अपने निशाने को साध सकती है। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें देखने को मिलेगी। इसकी अपार गति इतनी ऊर्जा पैदा करती है कि यह बिना विस्फोटकों की भी मजबूत बंकरों को नष्ट कर सकती है, यानी कि बड़े से बड़े जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सकती है। ब्रह्मोस बनाम हाइपरसोनिक, इनमें जो है तुलना करके देखें कौन सी मिसाइल कैसी है। इनके आधार सुपरसोनिक ब्रह्मोस और नई हाइपरसोनिक जो आ रही हैं, तो इसमें गति देखें। इसकी जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस की गति थी वो मैक 2.8 से 3.0 में के बीच में रहती थी, यानी कि 2 से 3 के बीच में। वहीं जो नई हाइपरसोनिक मिसाइलें आ रही हैं उनकी 5 से 8 प्लस में रेंज देखी जा रही है। इनकी गति इतनी ज़्यादा होगी जो कि इन मिसाइलों से 2 गुनी गति मानी जा रही है। इंजन इसका रैमजेट इंजन, ये लेकिन इसमें जो होगा स्क्रैमजेट इंजन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन होता है। इंटरसेप्शन रोकना,
कठिन पर कुछ डिफेंस सिस्टम सक्षम है, यानी कि जो मिसाइल है वो आसानी से पकड़ में नहीं आती है, लेकिन कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो कि इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो नई मिसाइल आ रही है इसको पकड़ने के लिए भी कोई भी डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं हो पाया है, यानी कि ये जो मिसाइल है वो किसी भी दुश्मन के पकड़ में नहीं आ पाएगी। इस तरह से इस मिसाइल को डिज़ाइन किया जा रहा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, तो इन्हें रॉकेट बूस्टर की मदद से अंतरिक्ष की सीमा तक छोड़ा जाता है, जहां से ये अलग होकर बिना किसी इंजन ग्लाइडिंग की ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं, यानी कि इतनी स्पीड के साथ में ये चलती हैं। इनका रास्ता बदलना आसान होता है, जिससे इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत ही असंभव हो जाता है। अर्थात ये हवा में ही जब अपना रास्ता बदल लेती हैं तो इन्हें आसानी से दुश्मन नहीं पकड़ पाता है, जिससे ये अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाती हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह मिसाइल पूरे रास्ते स्क्रैमजेट इंजन के जरिए अपनी रफ्तार बनाए रखती हैं। जो स्क्रैमजेट इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन माना जाता है। यह हवा के ऑक्सीजन की इस्तेमाल ईंधन जलाने के लिए करती है, जिससे यह बेहद हल्की और तेज हो जाती है। अर्थात जो हवा में इतनी तेज़ी से चलती है तो ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है उसी से एनर्जी प्राप्त करती है, जिससे इसकी गति जो है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ हम वर्ल्ड में बात करें कि किस देश के पास में आखिरकार ये जो मिसाइलें हैं अभी तक उपस्थित हैं, तो सबसे पहले हम देखें रशिया के पास में इस तरह की जो मिसाइलें हैं वो देखने को मिलती हैं। रशिया का डिफेंस सिस्टम बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाला है। अवान-गार्ड जो है यहाँ पर मिसाइल, किंजल और जिरकोन सबसे आगे की मिसाइलें यहाँ पर देखने को मिलती हैं रशिया के पास में। उसके बाद में चाइना का नंबर आता है, जिसमें DF-ZF-HGV तैनात यहाँ पर हैं चाइना के पास में। वहीं अमेरिका के पास में HAWC कार्यक्रम के तहत विकास के अंतिम चरण में है, यानी कि जो अमेरिका है वो भी इस तरह की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है और कुछ इसके पास में उपस्थित भी है। वहीं भारत भी इन जैसे देशों की श्रेणी में जो है शामिल होने जा रहा है। इस वैश्विक शक्ति समूह में शामिल होने की कगार पर है भारत भी इस तरह की मिसाइलों का निर्माण करके खुद में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ इन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। वहीं भारत के लिए इसके रणनीतिक लाभ देखें, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या क्या लाभ होंगे, तो मजबूत निवारक होगा इससे। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में भारत को भारी रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। अर्थात अगर भारत में 2 जगहों से 2 फ्रंट से एक साथ युद्ध झेलना पड़ता है, इधर से चाइना हमला कर दे, उधर से पाकिस्तान हमला कर दे, तो ऐसे में भारत का डिफेंस सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की मिसाइलें यहाँ पर कारगर होंगी, जो कि चाइना के डिफेंस सिस्टम को हरा करके उसको मात दे पाएंगे। त्वरित प्रहार, समय संवेदनशील ठिकानों जैसे कि आतंकी लॉन्च पेड या चलायमान रडार पर मिनटों में अचूक हमला कर सकती हैं। अर्थात इनकी गति इतनी ज़्यादा है कि कुछ ही मिनटों में जो है दुश्मन की ढेर कर सकती हैं पूरी तरह से, इतनी ज़्यादा गति के साथ में ये काम करती हैं। रक्षा कूटनीति, भविष्य में मित्र देशों को निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। अर्थात जो भारत है वो इन जो मिसाइलें हैं उनको खुद ही निर्मित कर रहा है, तो ऐसे में जो भारत है वो आने वाले समय में इन मिसाइलों का निर्माण करके दूसरे देशों को निर्यात भी करेगा। जो संबंधित देश हैं, मित्र देश हैं, उनको निर्यात करेगा। इससे भारत की इकोनॉमी भी जो है बूस्ट होगी, उसको फ़ायदा मिलेगा। साथ में जब ये देश खुद ही निर्मित करेगा, जो भारत है वो इन मिसाइलों का निर्माण करेगा, तो ऐसे में जो रोज़गार है वो भी देखने को मिलेगा, युवाओं को जो है नौकरियां मिलेंगी। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ेगा। तो ऐसे में भारत के आर्थिक और साथ ही जो है डिफेंस सिस्टम दोनों को मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए चैलेंजेस भी कम नहीं है। विकास की प्रमुख चुनौतियाँ भी इस मिसाइल के सामने देखने को मिलेंगी, जैसे कि थर्मल स्ट्रेट्स, मैक 5 पावर, हवा के घर्षण से मिसाइल का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। विशेषकर सामग्रियों की आवश्यकता होगी इसमें। अर्थात जब हवा में इतनी तेजी के साथ में मिसाइल उड़कर जाएगी तो उसमें जो हवा यानी कि जो वायु के पार्टिकल होंगे उसके साथ में घर्षण करने से आग लगने का भी खतरा रहेगा। जैसे कि जब हमारे जो उल्कापिंड होते हैं जब वायुमंडल से भारत में आते हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर आते हैं, तो ऐसे में जब एटमॉस्फेयर से वो घर्षण करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण उनमें आग जल जाती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है। वायु से घर्षण करने के कारण मिसाइल में आग लग सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी। यहाँ पर जो है हाई टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि इस मिसाइल को जो है सुरक्षित प्रदान कर सके। तकनीकी जटिलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्क्रैमजेट में सुपरसोनिक गति पर आग जलाए रखना, मानो तूफान में मोमबत्ती जलाना। अर्थात जो स्क्रैमजेट इंजन है उसमें लगातार आग चली रहती है, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा रहेगा मिसाइल को। भारी लागत भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। विंड टनल परीक्षण और R&D के लिए बहुत आवश्यक बजट की ज़रूरत होगी। इस मिसाइल को निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा जो बजट है यहाँ पर रखा जाएगा, पैसे की काफ़ी लागत आएगी। साथ में इसको सुरक्षित रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो इसका दुरुपयोग है या किसी भी तरह से जो दुश्मन इस पर हमले ना करें, तो इसको रखने के लिए भी जो है काफ़ी भारी बजट यहाँ पर चाहिए होगा। यहाँ पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें हम, जो कि जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक वाले जो टॉपिक है उससे ये कनेक्ट होता है। हाइपरसोनिक तकनीक मात्र एक हथियार नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सर्वोच्च प्रतीक है। न केवल ये हथियार यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाने में, जो GDP है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा जो है ये मदद करेगा। यह भारत की विश्वसनीय न्यूनतम निवारक नीति को उपहित
अभिहित बनाती है। इससे भारत के एरोस्पेस यानी कि R&D इकोसिस्टम में एक नई क्रांति आएगी, जिससे जो भारत का डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और दुश्मन के सामने जो है भारत डटकर सामने खड़ा रहेगा। इसके कंक्लूजन समझें क्या हो सकते हैं। तो भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम आधुनिक युद्ध कला में एक गेम चेंजर है, जो कि वर्तमान में जिस तरह से अलग अलग देश अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर लगे हुए हैं, उसी तरह से भारत को भी ज़रूरत है और भारत भी इस कगार पर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। यद्यपि थर्मल मैनेजमेंट और उच्च लागत जैसी तकनीकी बाधाएं मौजूद हैं, लेकिन DRDO की निरंतर सफलताएं स्पष्ट करती हैं कि भारत जल्द ही वैश्विक रक्षा मंच पर एक अजेय महाशक्ति के रूप में जो है स्थापित हो जाएगा। जिस तरह से भारत लगातार कदम बढ़ाता जा रहा है, इसरो जिस तरह से काम कर रहा है, DRDO जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में जो भारत है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई जाने वाली है, खासतौर से जो डिफेंस सिस्टम है उसमें। और उस डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको भी इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। युवाओं को जो रोजगार है वो भी देखने को मिलेगा। इससे जो भारत का 2047 तक का विकसित देश बनने का लक्ष्य है वो भी यहाँ पर जो देश है वो उसकी ओर बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।